चिड़िया, अच्छा हुआ कि आज हमें जल्दी भोजन मिल गया। मुझे सूखा दाना मिल गया और तुम्हें भुट्टा मिल गया। चलो अब हम घर चलते हैं। नहीं नहीं कालू भैया, मुझे तो अभी थोड़ा और भोजन तलाश करना है। इतने भोजन में मेरे दोनों बच्चों का पेट नहीं भरता। नहीं चिड़िया, अब मैं कहीं और भोजन लेने नहीं जा सकता क्योंकि मुझे भोजन मिल गया है। मेरा एक ही बेटा है, उसका तो इतने भोजन में ही पेट भर जाएगा। तुम्हारी दो दो बच्चे हैं तो तुम ही जाओ भोजन लेने। जब आप मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो ऐसा करो, मेरा यह भोजन ले जाओ। इसे मेरे बच्चों को दे देना। उनसे कहना कि वो इस भोजन को खा ले। मैं उनके लिए अभी और भोजन लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया अपना भोजन कालू को दे देती है और फिर वहां से और भोजन लेने चली जाती है। कालू चिड़िया का और अपना भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाता है, जिसे देखकर गौरी कहती है, अरे वाह कालू जी, आज तो आप बहुत सारा भोजन ले आए हो। सूखा अनाज भी लेकर आए हो और मकई का भुट्टा भी। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है। नहीं गोरी, तुम इस भुट्टे को छूना भी मत, ये तो चिड़िया का है। ये आप क्या कह रहे हो कालू जी? ये भुट्टा उस छोटी चिड़िया का है। हाँ गोरी, ये भुट्टा उसी का है। उसके बच्चों का थोड़े भोजन से पेट नहीं भरता, इसलिए वो और भोजन लेने गई है और उसने कहा था कि ये भोजन मैं उसके बच्चों को दे दूं। तो लाओ, मैं इसे देने जाता हूँ। आप चुप कर जाओ। अब आप चिड़िया को इसमें से कुछ भी नहीं देने जाओगे। अब ये सारा भोजन हमारा है। वैसे भी चिड़िया तो अपने बच्चों के लिए और भोजन ले आएगी। हम चिड़िया को कोई भी बहाना लगा देंगे। फिर गोरी चिड़िया का भुट्टा खाने लगती है और अपने बेटे को भी खिलाती है। वहीं घोंसले में चिड़िया के दोनों बच्चे बैठे ये सब देख रहे थे। चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। न जाने हमारी मम्मा भोजन लेकर कब आएंगी। देखो कालू अंकल के परिवार को कैसे मीठा भुट्टा खा रहे हैं और अनाज भी। गुड़िया बहन, तुम चिंता ना करो, हमारी मम्मा भी भोजन लेकर आती होंगी, फिर हम भी खाएंगे। फिर शाम को चिड़िया सूखे चने लेकर आ जाती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और झट से उस भोजन को खा जाते हैं। मम्मा हमें और भोजन दो, अभी हमारा पेट नहीं भरा इस भोजन से। हाँ मम्मा, हम सुबह से भूखे हैं। ये थोड़े से चने के दाने खाकर हमारे पेट बिल्कुल नहीं भरा है। मम्मा हमें और भोजन दो। बच्चों, तुम कह रहे हो तुम भूखे हो और दिन में तुमने भुट्टा नहीं खाया था। मम्मा आप तो अभी आई हो तो हम भुट्टा कहाँ से खा लेते। कालू अंकल तो भुट्टा और सूखा अनाज लेकर आए थे, वो तो भुट्टा खा रहे थे। ये सुनकर चिड़िया तुरंत भागकर कालू के घोंसले के पास आ जाती है और उससे कहती है, कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को मैंने जो तुम्हें दिया था वो क्यों नहीं दिया? वो भूख से तड़प रहे हैं। अच्छा छोटी चिड़िया, भोजन मेरे पति लेकर आए और खाएं तेरे बच्चे। बड़ी होशियार बनती है। गोरी क्या बोल रही है कालू भैया? मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है, और मेरा भुट्टा तुमने किससे दे दिया है? चिड़िया, तुम्हारा वो भुट्टा तो मैं लेकर आया था, इसलिए वो तो हमने ही खा लिया। आप मुझे मना कर देते तो मैं अपना भुट्टा खुद ले आती और अपने बच्चों को खिला देती। कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहते। चिड़िया, तुम जाओ यहाँ से और हमें सोने दो। चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में आ जाती है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे थे। मम्मा कुछ भी करो, हमें कहीं से भी और भोजन ला कर दो, हमें भूख लगी है। मेरे बच्चों, मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए भोजन लेने। तुम चिंता ना करो, बस तुम चुपचाप से अपने घोंसले में रहना, मैं अब भी आ जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने निकल जाती है। वो दूर दूर तक जाती है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। तब वो उदास होकर एक जगह बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ से लेकर जाऊं अपने बच्चों के लिए भोजन? कालू ने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया। अच्छा भला मैंने उसे भोजन दे दिया था, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं दे सका। रानू चिड़िया ऐसे परेशान बैठी थी कि तभी उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। इस पेड़ पर तो बहुत सारे आम लगे हैं, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि रात में पेड़ों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में वो सोते हैं। अभी क्या करूं? इस पेड़ से आम तोड़ूं कि नहीं? फिर चिड़िया ऐसे परेशान बैठी थी। वो रात में उस आम के पेड़ से आम तोड़ना नहीं चाहती थी। उसे ऐसे करते हुए एक परी देख लेती है और वो उससे कहती है, चिड़िया, तुम आम तोड़ने के लिए इतना सोच क्यों रही हो? तुम आम तोड़ क्यों नहीं रही हो?
रात को पेड़ों को तंग नहीं करते, इसीलिए मैं आम तोड़ने के लिए इतना सोच रही हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत भूखे हैं। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आम भी तोड़ नहीं सकती। चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारी यह समझदारी देखकर बहुत खुश हुई हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें अपनी जैसी एक जादुई छड़ी दूंगी। तुम उस छड़ी से जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। क्या सच में परी? वो छड़ी मुझे सब कुछ देगी? फिर तो बहुत अच्छा है। वो परी अपनी जादुई शक्तियों से रानू चिड़िया को एक अपने जैसी जादुई छड़ी देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मेरी इतनी मदद की। आपने तो अब मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। अब मैं इस जादुई छड़ी से अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन मांगूंगी और उनका पेट भरूंगी, और मैं गरीब पक्षियों की भी मदद करूंगी। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, और तुम्हारी बातें भी। तुम सबके बारे में सोचती हो। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैंने तुम्हें अपनी यह जादुई छड़ी देकर कोई गलती नहीं की है। मैंने तुम्हारी मदद की है, तो तुम भी दूसरों की मदद करने की बोल रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम जा सकती हो। रानू वो छड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। जब उसके बच्चे उससे कहते हैं, मम्मा, आप आ गई हो, लेकिन भोजन कहाँ है? आप भोजन नहीं लेकर आई हो क्या? रानू अपने बच्चों को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर गुड़िया कहती है, मम्मा, क्या सच में यह छड़ी अब हमें कुछ भी दे सकती है? हम इससे जो मांगेंगे ये हमें वो दे देगी? रानू चिड़िया उस जादुई छड़ी से आम मांगती है। तभी उस जादुई छड़ी में से तेज रोशनी आती है और वहां 3 आम आ जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और फिर वो खुशी खुशी 3 आमों को खाते हैं। अगले दिन रानू पक्षियों की मदद करती है और इस तरह खुशी खुशी रहने लगती है। रानू चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले पहले भोजन जमा करके रख रही थी। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, मम्मा, आप अभी से इतना भोजन जमा करके क्यों रख रही हो? गुड़िया बेटी, बारिशों के दिनों के लिए मैं ये भोजन इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि अगर बारिश का मौसम शुरू हो गया तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मा, हम अपने भोजन को बचाकर कहाँ रखेंगे? मम्मा, अगर हमारा बारिश में यह घर टूट गया तो? वैसे भी तो हमारा घर कितना छोटा है। आपको याद है मम्मा, पहले कैसे बारिश में धोती अंकल का घर टूट गया था, और हम सब पक्षियों का भी। फिर हमने रात एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर बिताई थी। ये बात रानू को समझ में आ जाती है और वो कहती है, हाँ गुड़िया बेटी, हमें इस बार अपना पक्का घर बनाना होगा। मम्मा, हम पक्का घर कैसे बनाएंगे? ये तिनकों का घर तो ढूंढना निश्चिंत है। हाँ गुड़िया, हम इस बार लकड़ी का घर या फिर मिट्टी और सीमेंट का घर बनाएंगे। मम्मा, लकड़ी के घर में तो बहुत मेहनत लगती है और उसमें काफी समय लगता है, लेकिन मिट्टी का घर तो जल्दी बन जाता है और वो सही भी रहता है। हाँ गुड़िया, तुम सही कह रही हो। इस बार हम मिट्टी और सीमेंट का ही घर बनाएंगे। वो दोनों माँ बेटी तो फिर ऐसे सो जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया मिट्टी और सीमेंट लेने जाती है और फिर वो मिट्टी और सीमेंट लेकर आती है और उससे घर बनाना शुरू करती है। तभी तोता उससे कहता है, रानू, ये क्या? तुम आज मिट्टी से अपना घर क्यों बना रही हो? वैसे तो हर बार तुम अपना घर तिनकों का ही बनाती हो, फिर इस बार मिट्टी का क्यों बनाना है? तोते भैया, तिनकों का घर जल्दी टूट जाता है बारिशों के दिनों में, और वो बहुत कमजोर भी होता है। इसीलिए मैं मिट्टी और सीमेंट का घर बना रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जब भी बारिशों के दिनों में घर बनाना हो तो या तो लकड़ी का बनाना या फिर मिट्टी का। ये 2 घर बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए मैं मिट्टी का बना रही हूँ। लेकिन रानू, इस मिट्टी के घर में तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर ये बारिशों के दिनों में बह गया तो फिर क्या होगा? अगर मिट्टी गीली हो गई तो? नहीं तोते भैया, अगर हम मिट्टी को अच्छे से गूंद लें और उसमें थोड़ी बहुत सीमेंट मिलाकर घर बनाएं तो घर मजबूत बनता है और वो टूटता नहीं है। इसीलिए मैं भी इसमें सीमेंट मिलाकर ही बनाऊंगी। अरे वाह रानू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। वो तोता तो ये सुनकर खुश हो जाता है। कौवा और कौवी एक पेड़ पर बैठे ये सब देख रहे थे। तब कौवी कहती है, देखो कालू जी, ये छोटी चिड़िया कितनी मेहनत कर रही है और कितना अच्छा घर बना रही है।
और देखो हमारा घर कैसे टूटा फूटा पड़ा है। अगर आपने मेरे लिए इसके जैसा घर नहीं बनाया तो बहुत बुरा होगा। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कैसे बना पाऊंगा इस घर को? इस घर को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं तो भोजन ढूंढने तक नहीं जाता। हम तो भोजन चुरा कर खाने वालों में से हैं, तो भला हम इतनी मेहनत कहाँ कर पाएंगे? मुझसे नहीं होगा ये सब। कालू जी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर ये चिड़िया यहाँ पे अपना घर बना के रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहूंगी। इसलिए कुछ भी करो, इस चिड़िया से मना करो कि ये यहाँ पे अपने घर को ना बनाए। अच्छा तो ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं ऐसा ही कुछ करूंगा। वो दोनों कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं और फिर वो पूरे जंगल के पक्षियों में ये बात फैला देते हैं और उनसे कहते हैं, दोस्तों देखो, ये रानू चिड़िया जो मिट्टी और सीमेंट का घर बना रही है, इससे हम सबको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये सीमेंट बहुत भारी होती है और अगर बारिश के मौसम में ये मिट्टी बहकर हम पक्षियों के घोंसलों पर गिर गई तो हमारी तो जान भी जा सकती है। इसलिए आप सब मिलकर उस चिड़िया से मना करो कि वो यहाँ पे अपना घर ना बनाए। वो पक्षी कालू की बात सुनकर उसकी बातों में आ जाते हैं और वो डर जाते हैं कहीं उनके घर ना टूट जाएं। इसलिए वो सब मिलकर चिड़िया के पास आते हैं। कौवा तो चुपचाप बैठा रहता है। तब कबूतर चिड़िया से कहता है, रानू, तुम अपना ये मिट्टी का घर यहाँ नहीं बना सकती हो, क्योंकि तुम्हारे इस घर से हम पक्षियों को नुकसान पहुँच सकता और हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये सीमेंट बहुत भारी होती है। अगर ये बारिश में बहकर हमारे घोंसलों पर गिर गई तो हम मर जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो तुम इस घर को यहाँ मत बनाओ। हाँ कबूतर भैया, आपकी बात सही है कि ये सीमेंट भारी होती है। अगर आपके ऊपर गिर जाएगी तो आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन आप मेरा विश्वास करो, मैं इतना मजबूत घर बनाऊंगी कि यह मिट्टी कभी नहीं गिरेगी। आप चिंता मत करो। हम कुछ नहीं जानते, तुम यहाँ अपना ये मिट्टी का घर नहीं बनाओगी। अगर तुम्हें बनाना है तो कहीं दूर जाकर बनाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रानू चिड़िया उदास हो जाती है और कौवा और कौवी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन रानू हार मानने वाली नहीं थी। वो अपनी मिट्टी और सीमेंट को उन पक्षियों के घरों से दूर ले जाती है और वहां जाकर मिट्टी और सीमेंट का घर बनाती है। थोड़ी देर बाद उसका मिट्टी और सीमेंट का घर बनके तैयार हो जाता है। वो घर तो बहुत ही मजबूत दिख रहा था और अंदर से बहुत ठंडा भी। वो दोनों उसमें रहने लगती है। मम्मा, ये घर अंदर से कितना ठंडा है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी भी नहीं लग रही है। हाँ गुड़िया बेटी, ये घर बहुत मजबूत भी है, ठंडा भी। ये कभी नहीं टूटेगा। कोई चील भी अगर उस पे हमला करेगी ना, वो भी नहीं तोड़ पाएगी। इतना मजबूत है हमारा घर। अब हमें बारिश के मौसम में कोई परेशानी नहीं होगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे आपस में बातें कर रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तेज हवाएं भी चल रही थी। जंगल के पक्षियों के घर बहुत ही कमजोर थे, जिस वजह से उनके घर टूट जाते हैं और वो सब पक्षी बेघर हो जाते हैं। लेकिन रानू तो अपनी बेटी के साथ अपने मिट्टी के घर में आराम से बैठी थी। उसके घर को कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह वो अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े के साथ रहती थी। रानू चिड़िया अंडा देने वाली थी। सुनिए टुन्नू जी, अब तो मैं भी अंडा देने वाली हूँ। अब तो मैं भी माँ बन जाऊंगी। अब मुझे जंगल का कोई भी पक्षी ताना नहीं दे पाएगा कि मैं माँ नहीं बनी। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। अब तो तुम भी माँ बन जाओगी। हमारी अगर बेटी होगी तो हम उसका नाम गुड़िया रखेंगे, और अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम कुकू रखेंगे। हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करेंगे, और तो और हम दोनों मिलकर उसे उड़ना सिखाएंगे, अच्छे अच्छे घोंसले बनाना सिखाएंगे और बहुत प्यार करेंगे। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया एक अंडा दे देती है। टुन्नू जी, मैं क्या कह रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। गर्मी में रहना मुश्किल हो रहा है। हमने तो किसी तरह यह गर्मी के दिन घास फूस के घोंसले में बिता लिए और आगे भी बिता लेंगे, लेकिन हमारा जो बच्चा अंडे से बाहर आएगा वो गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? हम उसे गर्मी में परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमें अभी से कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। हाँ रानू, गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन रानू मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर तुम चिंता ना करो, तुम कुछ सोचो।
हम दोनों के दिमाग में कोई ना कोई उपाय तो जरूर आएगा। वो दोनों पति पत्नी अपने अंडे का अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और उनके अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टुन्नू जी, हमारी बेटी कितनी प्यारी है। अब तो हम इसका नाम गुड़िया ही रखेंगे, जो आपने बताया था। हाँ रानू, गुड़िया नाम तो बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने बताया था। हमारी बेटी भी गुड़िया की तरह ही प्यारी सी है। वो दोनों पति पत्नी ऐसे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन टुन्नू भोजन की खोज में जाता है। वो एक नदी के पास जाकर रुकता है। अरे वाह, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। नदी है जिस वजह से ठंडी हवा लग रही है, और यहाँ कितनी ठंडक है। मैं अभी जाकर रानू को इस जगह के बारे में बताऊंगा। फिर हम यहीं पे अपना घोंसला बना के अपनी बेटी के साथ रहेंगे। फिर वो खुशी खुशी अपने घर आता है। घर आकर वो रानू को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छा है। टुन्नू जी चलो, फिर कल ही मैं आपके साथ उस जगह को देखने के लिए जाऊंगी। अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ उस नदी के पास आती है। आपने तो एकदम सही कहा था, यहाँ तो बहुत ठंडक है। यहाँ पे नदी है ना, जिस वजह से ठंडक है और ठंडी हवा लग रही है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर चिड़िया की नजर वहां पड़ी घास पर जाती है। ये देखो टुन्नू जी, यहाँ तो बहुत सारी हरी हरी घास है। क्यों ना हम इस हरी घास का ही घर बनाएं। हरी घास का घर तो गर्मियों में और भी ज्यादा अच्छा रहता है। रानू, तुम्हारा ये उपाय तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत आगे आगे चलता है। चलो तो फिर हम घर बनाना शुरू कर देते हैं। वो दोनों पति पत्नी फिर घर बनाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उनका हरी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। उनका घर तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो दोनों अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस हरी घास के घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। एक दिन कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा था। ये चिड़िया तो हरी घास का घर बनाकर आराम से रह रही है। मुझे भी इसके जैसा घर चाहिए। वो रानू के घर के पास आकर उससे कहता है, रानू, तुम तो बहुत होशियार निकली हो। तुम यहाँ आराम से हरी घास का घर बनाकर मजे से रह रही हो, और यहाँ तुम्हें गर्मी भी नहीं लग रही होगी, और मैं वहाँ गर्मी में मर रहा हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरे लिए भी ऐसा ही हरी घास का घर बनाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को तोड़ दूंगा। कालू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पति के साथ ये घर बनाया है, और मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें घर बनाकर दूं। आप खुद से घर बनाकर रह लो। देखो चिड़िया, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं कितना बुरा हूँ। सब मुझसे डरते हैं। अगर कोई भी मेरा काम करने के लिए मना करता है तो मैं उसकी खूब पिटाई करता हूँ। इसलिए मेरा घर जल्दी ही बना के तैयार कर देना। मैं 2 दिन बाद आऊंगा। मुझे मेरा घर बना हुआ मिलना चाहिए, समझी? अभी तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो कालू वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है अब तो उस कौवे का घर मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मेरा घर भी तोड़ देगा। वैसे भी ये कौवा बहुत बुरा है। ये कहकर रानू चिड़िया तो हरी घास और कुछ पत्ते लेकर आती है और फिर कौवे का घर बनाती है। थोड़ी देर में वो उसका घर बना के तैयार कर देती है। 2 दिन बाद कालू कौवा रानू के पास फिर से आता है। क्यों रानू चिड़िया, क्या तूने मेरे लिए हरी घास का घर बना के तैयार कर दिया है? हाँ कालू भैया, मैंने आपका घर बना दिया है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डराया है। कोई बात नहीं कालू भैया, अब आप जाओ, अपने घर में आराम से रहो। ऐसे कालू चिड़िया से माफी मांगता है। कालू कौवा जल्दी से अपने घर में आकर बैठ जाता है। उसे वो घर अंदर से बहुत ठंडा लगता है। अरे वाह, इस हरी घास के घर में तो बहुत ठंडक है। आज तो मुझे मजा ही आ गया। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया धमकाया नहीं होता तो ये मेरे लिए इस हरी घास का घर नहीं बनाती। मैंने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया। अब तो मैं भी यहाँ मजे से रहूंगा। वो कालू कौवा इस तरह अपनी हरी घास के घर में खुशी खुशी रहने लगता है। वहीं रानू और उसका पति भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे और इस तरह वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हैं। एक जंगल में टुन्नू चिड़ा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रानो, छोटी बेटी गुड़िया और बड़ा बेटा कुक्कू रहते थे। टुन्नू एक किसान था जो अपने खेत में मटर की खेती करता था, जिसे बेचकर ही वो अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही उसकी कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी
वो गरीबी में भी खुश रहने वाला परिवार था। ऐसे ही एक दिन पापा, मेरे स्कूल का बैग फट रहा है। माँ ने सिला भी था, लेकिन वो फिर से फट गया। भैया का पुराना बैग था ना, वो शायद इसलिए। पापा, आप मुझे नया बैग दिला दो ना। स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हमारी बिटिया को नया बैग चाहिए? ठीक है, इस बार की फसल से जो भी कमाई होगी तो मैं तेरे लिए नया बैग ले आऊँगा। बस अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना और खूब नाम रोशन करना अपने पापा का। अच्छा पापा, उसे नया बस्ता और मैं कब से नया बॉल मांग रहा हूँ, उसका क्या? चुप कर नालायक। वो पढ़ाई की चीज़ मांग रही है और तू बेफालतू के पैसे खर्च करवाना चाहता है। तुझसे छोटी है लेकिन अक्ल तुझसे ज़्यादा है। टुन्नू जी बस भी कीजिए, इनका तो यही चलता रहता है। आप इन्हें जल्दी से स्कूल छोड़कर आइए, नहीं तो मौसम बिगड़ रहा है। कहीं बारिश ना आ जाए, हमारे पास छाता भी नहीं है। टुन्नू दोनों को स्कूल छोड़कर वहीं से काम पर निकल गया। कुछ देर बाद रानू भी घर का काम निपटाकर खेत पर आ गई। फिर दोनों साथ में खेत पर काम करने लगे। दोनों पति पत्नी सारा दिन इसी तरह अपने खेत पर मेहनत करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बस रानू, अब अपनी मटर की खेती तैयार हो गई है। कल ही हम ये सब मटर उतार लेंगे। ठीक कहा टुन्नू जी, चलिए अब घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका मकान मालिक कालू कौवा मिल गया। क्यों टुन्नू, कहाँ मुंह छुपाता फिर रहा है? भूल गया या फिर से याद दिलाऊं? इस महीने का तेरा किराया कहाँ है? आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं जल्द ही आपके पैसे दे दूंगा। वो तो तुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो धक्के मारकर तुझे तेरे परिवार के साथ घर से निकाल फेंकूंगा। नहीं नहीं मालिक, बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। दोनों पति पत्नी घर आ गए। ऐसी शाम बीती और खाना खाकर वो सब अपने अपने घोंसलों में सो गए, इस उम्मीद में कि कल से उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक से आधी रात को मौसम ने करवट ली और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ जंगल में तेज बारिश और ओले पड़ने शुरू हो गए और उस बारिश से उनके मटर की सारी फसल खराब हो गई। बारिश थमने के साथ ही अगली सुबह वो खेतों पर भागकर गए तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। टुन्नू अपने मटर की ये हालत देखकर खेत में ही फूट फूट कर रोने लगा। अपनी फसल खराब होने से टुन्नू पूरी तरह से टूट चुका था। ए भगवान, अब हम बर्बाद हो गए। तू हम गरीबों की जिंदगी जीते जी क्यों नरक बना देता है भगवान? अब मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा? देखिए, कुदरत के आगे कहाँ किसी की चली है। अब जो नसीब में लिखा था वो तो होना ही था। अब आप हिम्मत रखिए, ऊपर वाले की मर्जी से ये सब हुआ है तो उसने जरूर हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कुछ दिन बाद कालू कौवा अपने कुछ गुंडों के साथ उनके घर पहुंच गया। अब तो तू बर्बाद हो गया। तेरे तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं और तू मेरा किराया क्या देगा? इसीलिए अभी के अभी तुम सब निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा ना करो। पहले ही हम काफी दुख में हैं, ऊपर से बाहर बारिश भी है। ऐसे में मैं अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगा? नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। चल निकल यहाँ से। चलिए टुन्नू जी, हम यहाँ से चलते हैं। रानो अपने पति और बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बारिश में भीगते हुए वो जंगल की तरफ चल पड़ते हैं, जहां एक गुफा उन्हें दिखाई देती है और वो उसी में रहने लगते हैं। बाहर जोरों की बारिश और पेट में भूख, जैसे तैसे वो वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थम जाती है। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं अपने साथ थोड़ा आटा लाई थी जो घर में बचा हुआ था। इन्हीं की रोटी बनाकर मैं बच्चों को खिला देती हूँ। ठीक है रानू, मैं भी कुछ काम ढूंढ कर आता हूँ। शाम को टुन्नू खाली पंख लौटता है। फिर रानो अपने खेत में जाती है, जहां कुछ मटर की फसल टूटकर पड़ी हुई थी। उन मटर को वो अपने साथ ले आती है, जिसके बाद वो उन दानों को तेल में तल लेती है। फिर वो मटर के समोसे बनाती है और कुछ ही देर में तले हुए मटर के समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर सबको खाने को परोसती है। जैसे ही वो सभी पहला समोसा खाते हैं तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या हुआ, सब्जी अच्छी नहीं बनी है क्या? मम्मी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, और नया बॉल भी पापा। सच में रानू, इतनी अच्छी सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। हमने क्या किसी ने भी नहीं खाई होगी। तुमने ये कहाँ से सीखी? सच कहूँ तो सीखी नहीं। कल अपने खेत पर गई थी, वहीं से बचे कुचे मटर उठा लाई और धूप में सुखाकर उन्हें तल कर बना डाला। लेकिन ये सचमुच में कमाल के बने हैं। अगर तुम इसी का ठेला लगाकर बेचो तो तुम खूब पैसे कमाओगी। सच? तो सोचना कि आज से ही, बल्कि अभी से ही शुरू करते हैं।
सब्जी अभी भी काफी बची है, मैं साथ में थोड़े समोसे लगा देती हूँ। आप पतीले में ये सब्जी, डब्बे में समोसे रख लीजिए और मैं थोड़े पत्ते की प्लेट और कटोरी बना देती हूँ, आप उन्हीं में देते जाइएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। तैयारी करने के बाद दोनों बाजार चले गए। समोसे ले लो, समोसे, स्वादिष्ट मटर वाले समोसे। रानू के तले हुए मटर के समोसा कमाल कर गए। जंगल के कई सारे पक्षी मटर के समोसे खाने ठेले पर आए। उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। साथ ही टुन्नू ने अपने खेत पर ही फिर से मटर उगाने शुरू कर दिए और उन मटर को तलकर वो उसके समोसा बनाने लगे, जिससे उन्हें खूब मुनाफा होने लगा। फिर रानू और टुन्नू अपने लिए मजबूत घर बना लेते हैं। अब उनके पास सब कुछ था, खुद का घर, गुड़िया के लिए नया बैग, कुक्कू का नया बॉल और सबका अपना अपना एक छाता। कोई है क्या घर के अंदर? अगर कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया उसकी आवाज सुनती है तो बाहर आकर उससे कहती है, कौवी बहन, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे? कहिए, क्या बात है? चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? चिड़िया बहन प्लीज, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो और पीने के लिए पानी, मैं बहुत प्यासी भी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं कौवी बहन, आइए आप मेरे घर में। फिर रानू गौरी को घर के अंदर ले लेती है। गौरी रानू के घर के अंदर आते ही घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया, अब तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, आप आराम करो, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कहीं से भोजन लाती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। वो मीठे फल की तलाश करती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे मीठा आम मिल जाता है। वो उसे लेकर घर आ जाती है। ये लो गौरी बहन, ये मीठा फल, आप इसे खा लो। जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है, ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। गौरी तो रानू की बात पर ध्यान ही नहीं देती और वो आम खाने लगती है। रानू उसे देखती रह जाती है और गौरी तो उसे झूठ मूठ के लिए पूछती भी नहीं है। तब रानू अपने मन में कहती है, ये कौवी कैसी है, अकेले ही खाए जा रही है, जबकि मैं ही लेकर आई थी और झूठ मूठ का पूछ भी नहीं रही है। ये तो बहुत बुरी है, थोड़ा तो मुझे खाने के लिए दे ही देती। रानू चिड़िया ऐसे चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहती है। चिड़िया बहन, ये आम बहुत अच्छा था, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कितने अच्छे से मुझे आम लाकर दिया खाने को। अब तुम एक काम और कर दो मेरे लिए, नदी से पानी ले आओ। गौरी बहन, मेरे पास घर पर पानी रखा है, मैं आपको वो दे देती हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे घर का पानी नहीं पीना, मेरे लिए नदी से ताजा पानी लेकर आओ। मुझे नदी का ताजा ठंडा ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। रानू चिड़िया कुछ नहीं बोलती और तुरंत नदी से पानी लेने आती है। नदी के पास उसे तोता मिलता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ है? आज तुम इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? मैं आपको क्या बताऊं तोते भैया, मेरे घर एक कौवी आई है दूसरे जंगल की। वो बोल रही थी, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन लाओ। तब मैंने बड़ी मुश्किल से जंगल में से एक सेब ढूंढा और उसे ले जाकर दिया। वो तो अकेले ही खा गई, उसने मुझे भी ना पूछा। और फिर वो बोलने लगी, मुझे प्यास लगी है, नदी का ठंडा पानी लेकर आओ। इसीलिए तो मैं यहाँ नदी के पास पानी लेने आई हूँ तोते भैया। क्या करूँ, मैं उसे मना भी नहीं कर सकती हूँ। अगर वो कौवी है तो तुम उसे अपने घर में मत रखो। कौवे बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, वो तो घर पे ही कब्जा कर लेते हैं। तुम मेरी मानो तो किसी तरह जल्द से जल्द उस कौवी को घर से निकाल दो। रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और फिर पानी लेकर घर आती है। जब वो पानी ले आती है तो गौरी पानी पीने लगती है और रानू कहती है, मेरी बात सुनो कौवी बहन, मेरे घर मेरी माँ रहने के लिए आ रही है और मेरा घर बहुत छोटा है, तो आप अपने किसी नए घर का इंतजाम कर लीजिए या फिर अपना घर बना लीजिए। चिड़िया, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो घर बनाना आता ही नहीं है। तुम प्लीज ऐसा मत कहो, मैं यहीं कोने में पड़ी रहूंगी। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और वो सो जाती है। सुबह हो जाती है, तब गौरी फिर से चिड़िया के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। चिड़िया बहन, क्या कहीं से समोसे मिल जाएंगे? मेरा मन बहुत कर रहा है समोसे खाने का। हाँ गौरी बहन, क्यों नहीं, आप रुको, मैं अभी आपके लिए समोसे लेकर आती हूँ। रानू वहाँ से चली जाती है। गौरी तो आराम से घोंसले में लेट जाती है और कहती है, ये छोटी चिड़िया
कैसे मेरी बात मान रही है और मेरे कहने पर इधर उधर भागती हुई फिर रही है। मैं अब तो यहाँ से कैसे भी नहीं जाऊंगी। अगर इस चिड़िया ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा तो मैं इसी को यहाँ से भगा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ रानू अपनी माँ के घर आ जाती है। रानू बेटी, क्या हुआ? आज कैसे आना हुआ मेरे घर पर? माँ, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे यहाँ एक कौवी आई थी। मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दी, लेकिन अब तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझसे नई नई चीज़ों की फरमाइश करती है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। आप चलो, किसी तरह उसे मेरे घर से भगाने में मेरी मदद करो। ये सुनते ही रानू की माँ उसके साथ उसके घर आती है। ये कौन है और ये यहाँ क्यों आई है? ये मेरी माँ है। मैं समोसे लेने जा रही थी, तब यह मुझे रास्ते में मिल गई, तो मैं इन्हें घर ले आई। कव्वी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम मेरी बेटी के घर पर क्यों रह रही हो? रानू, तुमने किसी अनजान को अपने घर में ऐसे जगह क्यों दे दी है? नहीं नहीं माँ जी, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। रानू से तो मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है। हम दोनों बहन जैसे हैं और आप भी तो मेरी माँ जैसी हो। ये सुनकर रानू की माँ कुछ नहीं कह पाती। फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। वो गोरी कौवी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया बीमार होने का नाटक करती है ताकि गौरी से काम करवा सके। रानू, तेरे घोंसले में मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आज से मैं गोरी के घोंसले में ही सोऊंगी। माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं आज भोजन लेने नहीं जा पाऊंगी। आज भोजन आपकी बेटी गोरी ही लेकर आएगी। आप ले आओगी ना गोरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, मैं जरूर ले आऊंगी भोजन। गौरी कौवी भोजन लेने चली जाती है। ये मैं कहाँ फंस गई? ये बुढ़िया कब जाएगी? अब बुढ़िया के लिए भोजन भी लाना पड़ेगा। गौरी कौवी ऐसे मन में सोचते हुए उड़ रही थी। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। कव्वी बहन, तुम तो वही कव्वी हो ना जो रानू के घर पर रहती हो? हाँ, मैं वही कव्वी हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भोजन कहाँ मिलेगा? सूखा दाना भी हो वो भी चलेगा, मैं वहीं ले जाऊंगी उस बुढ़िया के लिए। क्यों कव्वी, क्या तुम उस रानू की माँ के लिए भोजन लेने जा रही हो? हाँ, मैं उन्हीं के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। पर आपको कैसे पता चला ये सब? उन्हें मीठा फल चाहिए, लेकिन आजकल जंगल में फल मिलना बहुत मुश्किल है। अब तुम उनके लिए फल कहाँ से ले जाओगी? अच्छा, ये बात है। तो फिर मैं वापस नहीं जाने वाली उस घर में। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ घोंसला बनाना कहाँ ठीक रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। देखो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ है। आप वहाँ घोंसला बना लो तो वो जगह सही है। हाँ, आप सही कह रहे हो। ये जगह थोड़ी दूर भी है और ये सही रहेगी। मैं तो चली। गोरी वहां से चली जाती है। तोता चिड़िया के घर आता है और उसे सारी बात बताता है। अरे वाह तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, हमारी मदद करने के लिए। ऐसे रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। सुनिए टुन्नू जी, अब हम कहाँ रहेंगे? आपने तो अपने कर्ज के चक्कर में घर भी बेच दिया। अब हमारे पास दूसरा घर भी नहीं है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ है। आपने ऐसा क्यों किया? रानू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जंगल बहुत बड़ा है। हम किसी से कोई किराए का घर ले लेंगे और घर में ले लेंगे। और रही बात हमारे भोजन की, तो हम कोई काम करेंगे, फिर कमाएंगे और खाएंगे। तुम इतना क्यों परेशान होती रहती हो? चलो अब वो दोनों वहां से उड़ते हुए आते हैं और फिर वो एक जंगल के कालू सेठ के यहाँ आते हैं और उससे एक घर किराए पर ले लेते हैं। फिर वो दोनों उस किराए के घर के अंदर आ जाते हैं। सुनिए टुन्नू जी, अब हमें रहने के लिए किराए का घर तो मिल गया, बस अब काम की बात है। अब आप जाइए और कोई काम तलाश कर लीजिए। काम करने के बाद आपको पैसे मिले, उनसे घर का राशन ले आना। फिर हम खाना बनाएंगे और खाएंगे। तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लूंगी। हाँ ठीक है रानू, अब मैं जा रहा हूँ काम की तलाश में। तुम घर पे रहना और अपना ध्यान रखना। मैं आ जाऊंगा शाम तक। हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखना और शाम को जल्दी आ जाना। अब आप जाओ। फिर टुन्नू घर से निकल जाता है और वो काफी देर तक काम की तलाश करता है। फिर उसे एक जगह सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने का काम मिल जाता है। फिर वो वहां शाम तक काम करता है और शाम को राशन लेकर अपने घर आता है। आ गए आप?
क्या आप राशन लेकर आए हो और आपको काम मिल गया? हाँ, मैं राशन ले आया हूँ और मुझे काम भी मिल गया है। मैंने राशन रसोई में रख दिया है। तुम जल्दी से अब खाना बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे भी भूख लगी है। रानू चिड़िया रसोई में आकर खाना बनाती है। जब खाना बन जाता है, वो दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। सुनिए टुन्नू जी, मैं क्या कह रही थी कि अब आपको काम मिल गया है। आप सुबह चले जाया करेंगे और शाम को आएंगे। तब तक मैं पूरे दिन घर में अकेले रहूंगी। यहाँ मैं अभी किसी को जानती भी नहीं हूँ कि किसी से बात कर लूंगी। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों ना मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? ऐसे हमें डबल पैसा मिलेगा, तो हम घर भी अपना जल्दी खरीद पाएंगे। हाँ रानू, तुम बात तो ठीक कह रही हो। ऐसे तुम अकेले घर पर रहोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर तुम चलना कल से मेरे साथ काम पर। हम ऐसे खूब पैसे कमाएंगे और जल्दी अपना नया घर बनाएंगे। दूसरे दिन से पति पत्नी ऐसे काम पर जाने लगते हैं। रानू चिड़िया को एक फलों के दुकान में फल बेचने का काम मिलता है। ऐसे उनका काम अच्छा चल रहा था और 2-3 महीने बीत जाते हैं। टुन्नू जी, अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा पाऊंगी। वो क्या है ना, अब मेरे अंडे देने का समय आ गया है, तो अब मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तो आप अकेले ही जाना। ओह अच्छा, तो अब तुम नहीं आओगी? कोई बात नहीं, तुम आराम करो। ये सुनकर टुन्नू बहुत खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन टुन्नू का मकान मालिक कालू कौवा उसके घर आता है। अरे ओ टुन्नू, जरा बाहर तो आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिड़िया कौवे की आवाज सुनकर बाहर आती है। मालिक जी, क्या बात है? आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने पति को बता दूंगी। अभी वो घर पर नहीं है, वो काम पर गए हैं। मैं ये बोलने के लिए आया था कि घर का किराया अब थोड़ा दुगना हो गया है। अगर तुम दुगना किराया दे सको तो मेरे घर में रहना, वरना मेरे घर को खाली कर देना। कोई दूसरा किराएदार आकर रहेगा। ये कहकर वो कालू वहां से चला जाता है। शाम को टुन्नू जब घर आता है, रानू उसे सारी बात बताती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है टुन्नू जी कि अब हम क्या करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ ये सोचकर कि हम दुगना किराया कैसे देंगे। अब तो मैं भी काम पर नहीं जाती हूँ, आप अकेले ही जाते हो। उन पैसों तो घर का खर्चा ही अच्छे से नहीं हो पाता। अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारा अंडा होगा